एक्शन, चलता रहा इलेक्शन। जाती रही जान, आयोग बना रहा अनजान। न लगाया अनुमान, न रखा अनुशासन। नियम कायदे स्वाहा, आप थे कहां? मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। कोरोना धुआंधार, आयोग जिम्मेदार। मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया कह रहा है। चुनाव से डरता है कोरोना। जैसी बेचैनी आयोग ने चुनाव करवाने में दिखाई, जैसी बेचैनी दलों ने चुनाव में जीत के लिए दिखाई, मानो यही कोरोना की काट हो। इसे देखते हुए लगता है देश में मिड टर्म चुनाव करवा देने चाहिए ताकि देश कोरोना मुक्त हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मजाक लगा रखा है, दल बेलगाम रहे, आयोग आंखें मूंदे रहा, कोरोना कहर बरपाता गया। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा चुनाव आयोग के अफसरों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। सही भी है, करे कोई और भरे कोई। आज इसी पर बहस। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1, क्या चुनाव जान से ज्यादा जरूरी है? क्या इतना जरूरी था चुनाव करवाना? और अगर इतना ही जरूरी था तो सावधानियों को 100 गुना 1000 गुना बढ़ा देना चाहिए था। क्या मंच दिखाई नहीं देते? क्या रैलियां दिखाई नहीं देती? क्यों उन पर नकेल नहीं कसी गई? नियमों की अनदेखी क्यों नहीं चुनाव आयोग को दिखी? आप गाड़ी के अंदर बैठे मास्क नहीं लगाएंगे, पुलिस पकड़ लेगी, रोक लेगी। वहां मंच खुला है, सड़कों पर खुलेआम रैलियां चल रही हैं, लेकिन उन्हें अनदेखा कर दिया गया। नियमों की ऐसी अनदेखी क्यों नहीं दिखी? और दूसरा, घरों से नहीं निकलना है, जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले, ना तो नहीं तो मत निकले। मास्क पहने, नहीं तो चालान काट देंगे। अगर भीड़ लगाई, शादी समारोह में 50 के ऊपर हुए तो जुर्माना लगाएंगे। तो इस तरह की जो पाबंदियां हैं वो आपके लिए है, मेरे लिए है, दलों के लिए नहीं है। या है तो लागू क्यों नहीं है? क्या पाबंदियां सिर्फ लोगों के लिए? यह सवाल नंबर 3 है। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है उससे आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस नेता है, मनीष पारीक जी बीजेपी नेता है, अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अवधेश जी, आयोग हो या राजनीतिक दल, पिछले कुछ दिनों से लगने लगा है कि उनके लिए आप, मैं सिर्फ एक आंकड़ा है। आज बच गए तो बचे हुए लोगों में, कोरोना पीड़ित हो गए तो कोरोना केसेस में, अगर मतदाता है तो चुनाव आयोग की नजर में मतदाता नंबर 1, मतदाता नंबर 2। आंकड़े से ज्यादा आप और हम कुछ नहीं है। बिल्कुल स्वप्निल जी, और बहुत ही निराशाजनक स्थिति रही पूरी की पूरी। देखिए, लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं वो महायज्ञ उनको कहते हैं हम लोग, लेकिन लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है लोग, यानी व्यक्ति, आम नागरिक। उन आम नागरिक की जान की परवाह किए बिना यदि आप चुनाव जैसी प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे, और जो गाइडलाइन बनाई गई हैं कोरोना को लेकर, उनकी सरेआम धज्जियां उड़ाई जाएंगी। किनके द्वारा उड़ाई जाएंगी? जो गाइडलाइन बनाते हैं उनके द्वारा जब सरेआम धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो जो आम लोग हैं वो उन गाइडलाइन का कैसे पालन करेंगे? उनके मन में यह ख्याल बार बार आएगा कि ये सारे जो नियम हैं, सारे जो कानून हैं, सारे कायदे हैं, क्या उनके लिए ही हैं? देखिए, इसमें कोरोना से केवल हमारा जीवन संकट में नहीं है, भगाना है तो चुनाव कराना है, उसी का सबूत। बिल्कुल लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल जायज कर रहे हैं। देखिए, पूरा जो सिस्टम है हमारा, पूरा की पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं जो चुनाव में शामिल होती हैं, इलेक्शन कमीशन सहित, उन्होंने पूरी तरह से जो कोविड गाइडलाइन थी उनका मजाक बनाया, उनको सरेआम उनका उल्लंघन किया, लोगों को प्रोत्साहित किया उल्लंघन करने के लिए। देखिए, हमारे यहाँ जो नेता हैं सारे के सारे, जब कोई वर्चुअल मीटिंग होती है तो उसमें मास्क लगा के बैठते हैं, जबकि वहां उनके आसपास कोई भी नहीं है। लेकिन जब चुनाव की रैली करते हैं, वहां इतनी विशाल भीड़ इकट्ठी करते हैं, सामने दिख रहा है कि सब आसपास लोग बैठे हुए हैं,
और वहां मंच पे आप खुलेआम चुनाव जीतने और हारने की बातें करते हैं। तो इस तरह की जब बातें होंगी सारी की सारी, तो क्या मैसेज जाएगा, जो आम लोग हैं वो क्या सोचेंगे? एक और चीज याद दिलाना चाहता हूं अवधेश जी, बहुत कम लोग इस बात को समझ पाएंगे, लेकिन जो पत्रकारिता से जुड़े हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, आप भी मेरी बात को समझ पाएंगे। जिस दिन उपचुनावों के लिए प्रदेश में वोटिंग हो रही थी, दिन भर लाइव के दौरान एक एंकर के तौर पर ना ये बड़ी उहापोह की स्थिति होती है कि ऐसा कुछ ना बोल दें जिससे मतदान प्रभावित हो या मतदान की गति कम हो जाए या मतदान कम हो जाए। आप विश्वास मानिए उस दिन बैठकर एक एक सेंटेंस का चयन करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सच्चाई और आप और हम जानते हैं ऐसी कोई सेंसरशिप आप और हम नहीं, आम लोग भी इस बात को जानते हैं। देखिए, जैसे ही यहां पर जो वीकेंड कर्फ्यू लगा था, तो जैसे ही वहां पर चुनाव प्रचार खत्म हुआ, आपने वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया। तो आप इंतजार कर रहे थे ना चुनाव खत्म होने का, आपको कोरोना से बचने की चिंता नहीं थी, आपको चुनाव की ज्यादा चिंता थी, चुनाव में कैसे जीता जाए इस बात की ज्यादा चिंता थी। वहां पर आप भीड़ जुटा रहे हैं, लगातार भीड़ जुटा रहे हैं, फिर आप वीकेंड कर्फ्यू लगा रहे हैं, लोगों को आप ज्ञान दे रहे हैं। वो आपने कहावत सुनी होगी, पंडित जी बैंगन खाते हैं, दूसरों को परहेज बताते हैं। तो ये सारे पंडित, सारे के सारे जो नेता लोग हैं, वही पंडित हैं जो खुद बैंगन खाते हैं, दूसरों को परहेज बताते हैं। तो लोग कैसे मानेंगे और क्यों मानेंगे? क्योंकि यहाँ संकट जीवन का नहीं है, जीविका का भी है। ठीक है, सब चीजें जब बंद कर रहे हैं तो लोगों की जीविका भी तो उससे प्रभावित हो रही है ना। मनीष पारीक जी, आज मतदान खत्म हुआ, उसके बाद आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो कैमरे के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव है अभूतपूर्व है, अद्भुत है। मैं बताता हूं ये अभूतपूर्व और अद्भुत क्यों है। क्योंकि इसी चुनाव के दौरान राज्यों में 200 से 400 गुना तक कोरोना केसेस बढ़े। इन्हीं चुनाव के दौरान इन राज्यों में जांच कम हुई। इन्हीं चुनाव के दौरान कभी किसी राज्य के लोगों की जान इतने खतरे में नहीं थी जितनी इस दौरान डाली गई। इसलिए अद्भुत है और इसलिए ही अभूतपूर्व है। मनीष जी, नहीं, बात यह है कि वो रैली में से लौट के आने वाले लोग ने कहा हो कि मुझे कोरोना हो गया, ऐसा कोई अगर होता है जब, तो आप सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा, तो फिर आपको क्या लगता है क्यों बढ़े होंगे केसेस? वहां पे सबसे कम फैलाव है कोरोना का। कहां पर? तो मेरा निवेदन ये है, जरा इस पर तथ्यों पर ध्यान दीजिए। मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ, ना मुझे बात कहनी है, लेकिन एक विचारक के नाते मैं चिंता कर सकता हूँ कि अगर सहाड़ा में, अगर राजसमंद में और जहाँ पे 3 जगह चुनाव हुए हैं, वहाँ कोरोना के केस ज्यादा है क्या? एक बात, आपके खुद प्रत्याशी कोरोना पॉजिटिव हुए ना सर, हम तो सेंसिटिविटी बनाए हुए थे। मेरी बात सुनिए, आप नड्डा जी को सीधा सीधा कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ माननीय नड्डा। नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये सिर्फ इसलिए अद्भुत नहीं है क्योंकि आपको जीत नजर आ रही है, अद्भुत इसलिए भी है क्योंकि जो भाषण हम लोगों को टीवी पर दिए गए वो वहां पर सड़कों पर नहीं दिखे। करके और उसके बाद वहां पर जाकर वोट किया है, ये डेमोक्रेसी के प्रति प्यार दिखाया है, बिल्कुल अभूतपूर्व बताया है। तो नहीं, डेमोक्रेसी के प्रति प्यार दिखाया, मैं उससे कहां मना कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं ना कि जो स्पीचेस आप लोगों ने दिए वो आपकी रैलियों में क्यों नहीं दिखाई दिए? कोरोना के साथ रहना है। कह रहे हैं आप नड्डा जी के लिए, कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं आपके पास कोई ऐसा संदेश है क्या? ऐसा कोई वो है क्या? है तथ्य सबूत है क्या? बंगाल में जहां पे रैली हुई, हाँ सर, अगर आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं ना, अगर आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको यह बता दूं कि चुनावों के बाद से ही वहां पर केसेस की संख्या में भारी उछाल आया, यह आपको पता होगा। असम में भी होती है, वहां कोरोना फैलता है। अगर आप इन जनरल इसको चस्पा करेंगे नजीर को, तो वो उचित इन जनरल नहीं सर, शादी समारोह की तस्वीरें आती है, मैं यहीं पर बैठकर कमेंट्री करता हूं, चुनाव रैलियों की तस्वीरें आ रही है, हम समय समय पर उसे लेकर बैठे। आप सोशल डिस्टेंसिंग अगर आपने वहां मेंटेन नहीं कराई तो आपको मानना चाहिए हाँ गलती हुई। अरे तो वहां पे ज्यादा आए क्या लोग? कोई ने कहा क्या कि मैं वहां पे गया था रैली में, मैं कोई कांग्रेस की रैली में गया या तृणमूल की रैली में गया और वह मेरे को कोरोना हो गया, ये कोई बात आई है क्या? क्यों आपके कार्यकर्ता है जो आपके लिए प्रचार के लिए घूम रहे थे और कोरोना पॉजिटिव हुए, वो भी आके ये नहीं कहेंगे कि हम बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे और हम कोरोना पॉजिटिव हो गए। सर कुछ तो सोचिए, कुछ तो सेंसिटिविटी, कुछ तो लॉजिक दीजिए जी। अरे भाई, आपके लोग जो चुनाव प्रचार में थे वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए ना सर। नहीं, मैंने क्या कहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इन जनरल इस नजीर को चस्पा नहीं कर सकते हैं, एक बात,
ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो कहा है वो कानून की जद में कहा है और उसका भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। अगर चुनाव आयोग को ये लगता है कि ये नहीं होना चाहिए या होना चाहिए तो वो अपना जवाब देगा वहां पे। देखते हैं वो भी क्या जवाब देते हैं। जनता पार्टी ठीक है, अवधेश जी क्या बोल रहे हैं आप बोलिए, उसके बाद मैं कांग्रेस को भी शामिल करता हूं। अवधेश जी, मेरा एक मनीष जी से छोटा सा सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि इन जो रैलियों में शामिल हुए थे उनमें से किसी ने आके कहा कि रैली में शामिल होने से मुझे कोरोना हो गया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग मार्केट में जाते हैं, अपने काम धंधे में जाते हैं, उन्होंने किसी ने आके कहा कि मेरे को बाजार में जाने की वजह से या मेरे काम पर जाने की वजह से मुझे कोरोना हो गया, तो फिर आपने क्यों बंद करवा दिया सारा यहाँ पे? वो exactly, दो लॉजिक एक जैसे नहीं चल सकते ना। मैं यही चीज है। मैं अगला सवाल जब उनसे लूंगा तो मैं उनसे पूछूंगा कि जब आपने कहा था कि कोरोना के साथ रहना सीखना है तो कैसे ये किस तरह सिखाया, रैलियां करके, रोड शो निकाल के? फिर तो हम भी करते हैं, हम क्यों रुके फिर? लेकिन हमें देश की चिंता है, हमें लोगों की चिंता है, हम रुकेंगे। स्वर्णिम जी मुझे एक बात बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट के पास आप गए थे, हम चुनाव नहीं करा सकते और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हायर बेंच पर अपील कर सकते हैं, आप दोबारा क्यों नहीं गए? किसी भी जगह चुनाव कंटेस्ट करने से पहले आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्यों नहीं ये बोलते नजर आए कि नहीं यहां चुनाव नहीं होना चाहिए? हर बार आपको लड़ना चाहिए था, क्यों नहीं लड़े आप? देखिए स्वप्निल जी, हमने हमारी बात रख दी थी और चुनाव आयोग के समक्ष भी हमने अपनी बात रखी थी, लेकिन आप ये देखेंगे कि जनवरी समाप्त होते होते जब चुनावों की आहट हुई बंगाल में और 5 स्टेट्स में, तो प्रधानमंत्री जी ने यह कहना प्रारंभ कर दिया था कि अब हमारे यहाँ से कोरोना जा चुका है। केंद्र सरकार नहीं, ये उन्होंने कब कहा? अब देखिए स्वर्णिम जी, उन्होंने ये कब कहा कि कोरोना जा चुका है? बिल्कुल, मैं अब आप हद कर रहे हैं। कहां कहा, किस दिन कहा, बताइए। सुनिए, बिल्कुल बताता हूं मैं आपको। मैं 2 तारीख बताता हूं जब भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग थी और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 जनवरी को यह कहा था कि अब हमारे देश से कोरोना विदा हो रहा है और अब हम 135 देशों की कोरोना से लड़ने में मदद कर रहे हैं। पहली विदा हो रहा है और चला गया में जमीन आसमान का होता है अंतर। स्वर्णिम जी सुनिए, 7 मार्च को केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह जी ने कहा, और हर्षवर्धन जी ने कहा जो चिकित्सा मंत्री हैं, कि अब हमारे यहाँ पे कोरोना नहीं है। ये है, जब पेंडेमिक होती है, राष्ट्रव्यापी महामारी होती है, तो प्रदेशों को चेताना, लोगों को चेतावनी देना, ये जिम्मेदारी केंद्र की होती है। लेकिन केंद्र ने क्या किया? चुनाव लड़ा जबरदस्त। और सबसे बड़ी आपने नहीं लड़ा, चुनाव आयोग आपने नहीं लड़ा, क्या किया गया? काफी देर तक हाथ पैर मारने के बाद राहुल गांधी ने कहा अब मैं रैलियां नहीं करूंगा। दूसरी जगह तो कर रहे थे। देखा कि केस बढ़ रहे हैं लगातार, हम लोगों ने राजस्थान में भी बड़ी रैली नहीं की और राहुल गांधी जी ने अपनी सारी रैलियां पोस्टपोन की। ये किसने बड़ी रैली नहीं की? आपको क्या लगता है? जिस तरह आयोग आंखें मूंदे रहा, मीडिया भी आंखें मूंदी नहीं, आपने बड़ी रैलियां नहीं की। आपके 4 दिग्गजों को लेकर जो महारैली आप लोगों ने की वो क्या थी? ये देखिए, जो चुनाव क्या एक छोटा मोटा रोड शो करके राहुल गांधी यहां से नहीं गए? उनके साथ ट्रैक्टर पे 5-5, 10-10 लोग नहीं खड़े थे? वो देखिए, चुनाव में रैली नहीं थी, वो चुनाव से पहले किसान आंदोलन को लेके थी। ठीक है, उस वक्त लेकिन करके गए ना सर। संख्या बढ़ने लगी, हम लोगों ने हमारे सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए क्योंकि हमने सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश को आप ये समझा रहे हैं, केंद्र सरकार समझा रही है कि कोरोना गया, अरे पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक बार आप सुप्रीम कोर्ट जाकर आपने इतिश्री क्यों कर दी? ताकि आप हमेशा आगे आने वाले समय में ये बोलते रहेंगे कि हम एक बार कोर्ट गए थे, उसके बाद हमने ट्राई नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दोबारा चाहते हो तो आ सकते हो। क्यों नहीं गए आप? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग की भूमिका देखें। जब हमारे राजस्थान में 4 स्थान पर चुनाव होने थे तो उन्होंने 3 पर ही क्यों कराए? एक साथ करा लेते। बंगाल में 8 चरणों में आपने चुनाव कराए, 4 चरणों में भी करा सकते थे। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं आज कहना इसलिए गलत है क्योंकि अब ये अंडर जुडिशियल स्क्रूटनी है और न्यायालय द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर जिम्मेदारी निभानी थी, शॉर्ट साइटेड होने की बजाय विजन होता केंद्र सरकार का, तो आज ये हालात देखने को नहीं मिलते। जिस तरीके से हमने हमारे संसाधनों को देश के बाहर भेज दिया, ऐसा है अनदेखी की, और ऐसा है जो और देशों से सबक नहीं लिया, देखिए ऐसा है स्वर्णिम जी, परिणाम हम भुगत रहे हैं। जब आप लोगों ने, आप जब अपनी पीठ थपथपाते हो ना कि हमने केंद्र से पहले लॉकडाउन लगाया था, तब आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं होता क्या तब आपने मजदूरों को उनके घर के लिए रवाना कर दिया था? नहीं। क्या सबको उनके घरों तक पहुंचा दिया था? नहीं। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने लॉकडाउन लगाया था पिछले साल, आपको तुरंत मजदूर याद आए थे, ठीक है? उसके बाद मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का सिलसिला चालू हुआ तो एक राइज केसेस में देखा गया। कई बार आप अपनी डिमांड की रॉ में बह जाते हैं और आपको यह याद नहीं रहता आप क्या कर रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं अवधेश जी, सुनिए, बिल्कुल अवधेश जी, क्या मैं गलत हूं? लॉकडाउन 2 दिन पहले लगा प्रदेश में, लेकिन उससे पहले मजदूरों को घर नहीं भिजवाया गया था। मजदूरों की याद तब आई जब सेंटर से लॉकडाउन लगा। अवधेश जी, स्वप्निल जी, हम तो चाहते ही नहीं थे कि मजदूर घर को जाएं। देखिए, हाँ बोले आप अवधेश जी।
पॉलिटिकल क्लास के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ जो गलतियों का ठीकरा है दूसरों के सिर फोड़ना जानते हैं, खुद की गलती कोई भी स्वीकार नहीं करता है। देखिए, जिन लोगों का काम होना चाहिए कि कोरोना के जो सुपर स्प्रेडर हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और स्प्रेड को रोका जाए, वो चुनाव में जाके खुद ही सुपर स्प्रेडर बने हुए हैं। जो लोग स्लोगन देते हैं 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, वो चुनाव में जाके कहते हैं भीड़ है पूरी, जीत है जरूरी। तो ये नहीं चल सकता है ना, इस तरह की बातें। आप दोहरे मापदंड अपनाओगे, आप जो कहोगे उसको करोगे नहीं, तो जो जनता है उसके बीच में क्या मैसेज जाएगा? वो जो गाइडलाइंस आप बनाओगे उनको कैसे फॉलो करेंगे? और फॉलो करेंगे तो आपको कहेंगे कि देखिए, जीवन बचाने से जरूरी जीविका बचाना भी है। तो उनकी जीविका आप खतरे में डाल रहे हैं, ये सारा करके जीवन तो खतरे में है ही। तो उनकी जो जीविका है वो खतरे में है, लेकिन जो पॉलिटिकल क्लास है उनकी जो जीविका है चुनाव, वो धड़ल्ले से चल रही है। एक बड़ा मैसेज इस जंग में लोगों को देने से चूक हुई है पॉलिटिकल पार्टीज से। ठीक है, चुनाव आयोग अगर चुनाव कराने के लिए एडमेंट था तो पॉलिटिकल क्लास एक बड़ा मैसेज दे सकती थी। क्या वो बड़ा मैसेज देने से चूक गई राजनीतिक दल? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि चुनाव आयोग का काम होता है चुनाव करवाना। चुनाव आयोग को जो करना चाहिए था इस पेंडेमिक सिचुएशन में वो उसने नहीं किया, लेकिन पॉलिटिकल क्लास ने क्या किया ये भी तो देखिए ना आप। चुनाव आयोग ने ये तो नहीं कहा था कि इतनी भीड़ इकट्ठी कीजिए। ये कोई चुनाव आयोग की गाइडलाइन में थोड़ी ना है कि आप रैली कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जब आप वर्चुअली सारी चीजें कर सकते हैं, इतने दिन से कर ही रहे थे आप, तो चुनाव जैसी चीज क्यों नहीं कर सकते हैं? और आपकी चीजें क्या पता नहीं है? इस तरह का सोशल मीडिया जिस तरह का हो गया है, मीडिया हो गया है, आपकी सारे प्रोग्राम्स पता है, आपकी सारी उपलब्धियां पता है, तो फिर क्यों आप भीड़ इकट्ठी करना चाहते हैं? किन लोगों की इकट्ठी करना चाहते हैं आप उनमें सब जानते हैं कि जो चुनाव की रैली होती है उसमें आम लोग कितने आते हैं और कैसे आते हैं। उसमें पॉलिटिकल पार्टी के ही लोग होते हैं, तो वो तो आपके वोटर ऐसे ही हैं। तो भीड़ इकट्ठी करके आप सिर्फ माहौल बनाना चाहते हैं। ऐसी महामारी के दौर में माहौल बनाने का दूसरे तरीके हो सकते थे। पॉलिटिकल पार्टीज ने उन पर विचार नहीं किया, उनको इंप्लीमेंट नहीं किया, और जिनका काम था जो सुपर स्प्रेडर है उनको आइडेंटिफाई करें, महामारी को रोकें, वो खुद सुपर स्प्रेडर बन गए इसमें। मनीष जी, सबसे पहले कि कोरोना के साथ रहना सीखना होगा कहने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, हम लोगों ने भी सोचा कि हाँ, अब हमें जिम्मेदारी निभानी है, जिम्मेदारी के साथ हमने मान लिया। लेकिन अब आप एक बात बताइए कि बंगाल में मैं किसी भी राजनीतिक दल के हाथ पांव चलाने की तस्वीरें देखूं, क्या वो सब मुझे अलाउ है? क्या मैं कर सकता हूं? क्या मैं अपने पसंद के किसी कलाकार को बुला के रोड शो निकाल सकता हूं? वहां पर आप रुकवाएंगे, लाठियां नहीं चलेंगी, आप गारंटी लेंगे? चालान नहीं कटेंगे, आप गारंटी लेंगे? कुछ करवाएंगे आप? नहीं स्वप्निल, बात यह है कि जैसे कोरोना के केस ज्यादा आए थे, मुझे याद है जो वीरभूमि जो जिला है जहां पे अभी 7th राउंड में चुनाव हो रहे हैं, वहां पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने वर्चुअल मीटिंग करी है और आपने देखा कि वो वहां नहीं गए हैं। हाँ। तो जैसे ही उसकी तादाद में वृद्धि हुई, अब एक बात बताइए, जब राहुल गांधी ने कहा कि मैं अब आगे चुनाव में रैली नहीं करूंगा तो आपने निशाना साध लिया, तो वाइसे वर्सा अगर प्रधानमंत्री मोदी ने लास्ट चरण में आके सोच लिया कि मैं नहीं करता हूं, तो फिर अंतर क्या रह गया? स्वप्निल, 15 दिन में 1 महीने 15 दिन बंगाल में रहा हूं मैं खुद, और मैंने देखा है वहां पर कोरोना के केस नहीं थे, सब बिना मास्क चल रहे थे। जैसे ही कोरोना की बात आई कलकत्ता रीजन में, तो जो वीरभूमि वहां से 250-300 किलोमीटर दूर है, वहां की रैली भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करी और उसमें वर्चुअल मीटिंग करी। तो इसका मतलब ये है कि जिन स्टेट्स में चुनाव थे उन सारी जगहों पर रैंडम सैंपलिंग लगभग न के बराबर हो गई, जांच रिपोर्ट लगभग न के बराबर सामने आने लगी। मेरा निवेदन सुनिए ना। हाँ। जो हमारे कार्यकर्ता चुनाव में काम कर रहे थे कठुआ जिले में, उसमें भी कोई व्यक्ति पॉजिटिव नहीं आया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने लोग वहां हैं उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं था। जिन 7 विधानसभा सीटों पर मैंने काम किया, तो ऐसा मानना जा सकता है कि वहां कोरोना नहीं था। हाँ, जब ये कोरोना के केस आने लगे तो उस समय यहाँ 7 राउंड का चुनाव पूरा हो चुका था, जहां पर लगभग न के बराबर केसेस आ रहे हैं। राउंड में 20 है 3-4 जिले तो, लेकिन हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, आप उस पर जवाब देंगे? हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? क्या मुझे मंच लगाकर बोलने की इजाजत होगी? क्या मुझे लोगों की भीड़ जुटाने की इजाजत होगी? फिर तो शादियों में आने देते हैं ना सर, 50 से ज्यादा, क्या दिक्कत है? कहां कोरोना होगा? जवाब दे रहा हूं, मध्यावधि चुनाव करा देते, पूरे कंट्री में एक साथ चुनाव होगा तो कोरोना भाग जाएगा, जैसा कि सोशल मीडिया कह रहा है। ये मैसेज दिया है पॉलिटिकल क्लास ने लोगों को। हाथ में मास्क दिया गया,
उनके साथ में उन्होंने ये भी रखा जो जिसको कभी ऑल पार्टी मीट में चुनाव आयोग को और समझाना पड़ा। ऑल पार्टी मीट में अंतिम चरणों के आते आते, जो कि अंतिम चरणों के आते आते चुनाव आयोग ने बुलाई, उसके बाद अन्य दलों को समझाना पड़ा कि नहीं भैया इतने में सीमित हो जाओ। अगर कुछ अति नहीं हुई थी तो वो ऑल पार्टी मीट की जरूरत नहीं होती। स्वर्णिम जी आप जानते हैं मैं आपसे शिकायत किस बात की कर रहा हूं? मैं आपसे शिकायत इसी बात की कर रहा हूं। एक तो आप अपना काम पूरा कर नहीं रहे, दूसरा किसी चीज में कुछ हो सकता है तो हो सकता है आप अड़ंगा लगाने निकल पड़े हो क्या रहा है? नहीं देखिए, हम किसी चीज में अड़ंगा नहीं लगा रहे, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमारा राजस्थान में जो भी कोरोना के लिए रोकथाम के लिए जो मैनेजमेंट है वो हमने एक स्ट्रेटेजी बना करके सब लोगों से सलाह लेकर के और पारदर्शिता के साथ सब लोगों को साथ लेकर के कर रहे हैं ताकि हम इससे जंग को जीत सकें। हमने पहले भी एग्जाम्पल सेट किए और अभी भी करेंगे। आप देखिएगा सेट करने के नाम पे हो क्या रहा है ना। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश कीजिएगा। कांग्रेस कभी सख्ती शब्द का पर्याय नहीं रही है, कभी नहीं रही है। आपके जन अनुशासन पखवाड़े की क्या स्थितियां है ना वो रोज रोज हम दिखा रहे हैं, आप जानते हैं ना इस बात को। सख्ती आपका दूसरा नाम नहीं है। देखिए सख्ती नहीं, हम शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हमने सभी लोगों को आज अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से हमने जो गाइडलाइंस बनाई है उनकी पालना हो रही है। कहां हो रही है? पालना के साथ साथ जगह हो रही है कार्यक्रम, और जहां पे कार्य होने, जिन जगहों पे कार्य होने केवल वहीं हो रहे हैं। दुकानें बंद हैं तो हैं। हाँ सर, और आधे शटर खुले थी वो नहीं, आधे शटर खुले, आपकी टीम पहुंचती तो शटर डाउन हो जाते हैं। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि अधिकांश जगह, कोई ठीक है छोटी मोटी जगह पे, छोटी मोटी जगह नहीं सर, भरतपुर जैसे जिले में, शहर में हमने पकड़ा। सब्जी मंडियां देखिए आप, कार्रवाई सब्जी मंडियां जाइए आप किसी भी शहर की, देखिए जाकर। देखिए सब्जी मंडियों में एक निश्चित समय तक आवक और जावक की वहां पे छूट है। बाकी जो मार्केट है वहां पे यदि कोई दुकानदार या मार्केट या कोई मॉल अगर खुला रहता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और हम लोग तो कार्रवाई करके सब लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबको दिखाई देती है कड़वे कड़वे की तस्वीरें। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों किसी को दिखाई नहीं दी, ना चुनाव आयोग को, ना कांग्रेस को प्रदेश में, ना सेंटर को नेशन में। लेकिन मैं अवधेश जी क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं और मैं फिर कह रहा हूं, अगर मैं प्रदेश पर आता हूं, एक तो चुनाव आयोग ने कई लोगों का ट्रस्ट तोड़ा है, मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। और दूसरी बात, कांग्रेस सख्ती का नाम नहीं है, उन्हें एक बार फिर आंखें खोलने की जरूरत है प्रदेश में। और तीसरी बात, सेंटर ने भी अपना वो अपर हैंड जो इस बैटल में हासिल किया था पहले, वो खो रही है या खो चुकी है। देखिए स्वप्निल जी, ये आपने जो सारी बातें कही हैं वो एकदम दुरुस्त हैं, लेकिन हैरत की और दुर्भाग्य की बात यह है कि इन सारी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जब तक आप इन गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, आगे की रणनीति ईमानदारी से आप नहीं बना सकते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते और कोरोना पे रोकथाम नहीं कर सकते। आज स्थिति ये है कि कोई अपनी मर्जी से टेस्ट देने जाता है तो उसको सैंपल देने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, उसकी रिपोर्ट कई दिन के बाद आती है। जो आप पहले करते थे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जिससे आपने पहले पिछली बार कोरोना की चैन तोड़ी थी, वो सब बंद है इस बार। तो आप बात कर रहे हैं कि हम शक्ति से लड़ रहे हैं, ये शक्ति किस तरफ है? कोरोना को रोकने के लिए है या आंकड़ों को छुपाने के लिए है? ये सबको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। देखिए आपने जैसे ही कहा ना आंकड़ों को छुपाने के लिए, इसलिए डिबेट की शुरुआत में मैं आपके पास इस सवाल के साथ आया था, इस बात के साथ कि एक विश्वास मानिए, कई ऐसे धड़े जिनके लिए आप और हम महज एक आंकड़ा है। इसलिए आपकी सेहत आपके हाथ में है। अगर कहीं कोई पॉलिटिकल रैली है, आपसे किसी ने नहीं कहा कि आप जाइए, कोई जरूरत नहीं है उनकी रैलियों को सफल बनाने की। शुक्रिया बहुत बहुत आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इस बातचीत को देखने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।